बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश का पारा हाई, योगी ने बदल दी पूरी हवा। बिहार में बाबा की आंधी चली, यूपी से आए तूफान ने महागठबंधन को उड़ा दिया। योगी ने बिहार में ऐसी लहर चलाई कि अखिलेश समझ नहीं पाए कहां से आया ये झटका। 2027 में बाबा का सफाया करने वाले अखिलेश अब खुद होंगे साफ, उनके डर ने तस्वीर कर दी साफ। बिहार में योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त असर को देखकर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। यूपी के अखिलेश यादव महागठबंधन के समर्थन में लगातार बिहार की जनसभाओं में पहुंचे। 22 सीटों पर प्रचार किया, लेकिन नतीजा सिर्फ 2 सीटें ही महागठबंधन जीत पाई। स्ट्राइक रेट 9% रहा। उधर योगी आदित्यनाथ ने 31 में से 27 सीटें एनडीए को जितवा दी और स्ट्राइक रेट रहा 87% से ज्यादा। यही फासला अखिलेश की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। याद कीजिए, योगी जी ने बिहार में कहा था बटेंगे तो कटेंगे। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चेतावनी थी और जनता ने उसे महसूस किया। और यह कोई पहली बार नहीं था जब उन्होंने बिहार में ताकत दिखाई थी। 2020 में भी योगी ने जहां जहां रैलियां की, जहां जहां जनसभाएं की, उस समय भी एनडीए ने वहां शानदार जीत हासिल की थी। और यही ताकत, वही कनेक्शन, वही जनसंवाद 2025 में भी वापस लौटा और फिर एक बार नतीजे ने यह पुख्ता कर दिया कि उनकी हवा बिहार में कितनी गहरी है। 2025 के चुनावी नतीजों ने एक सच्चाई पूरे देश के सामने रख दी। कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने की कगार पर खड़ी है और राहुल गांधी का साथ कई पार्टियों के लिए नौका डुबोने वाला साबित हो रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो रही है कि इसका सीधा असर आरजेडी के सीटों पर पड़ा। महागठबंधन की शर्मनाक हार ने एक और बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव पूरे प्रचार में गायब क्यों रहे? आरजेडी को खड़ा करने वाले लालू यादव चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई क्यों नहीं दिए? वो मंच पर भी क्यों नजर नहीं आए? दूसरी ओर चुनाव शुरू होते ही तेज प्रताप घर से बाहर क्यों गए? पार्टी के भीतर की खींचतान और परिवार की दूरी पूरे चुनाव में साफ नजर आई। इसका नतीजा ये हुआ कि इतनी कम सीटें मिली कि आरजेडी के लिए यह हार बेहद शर्मनाक मानी जा रही है। यह भी साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं है भैया। महागठबंधन का पूरा कैंपेन बिखरा हुआ नजर आया और एनडीए की प्रचंड जीत ने उनकी हर रणनीति को ध्वस्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ का दबदबा बिहार में झलक गया। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर रहा। कांग्रेस ने फिर से निराशा किया। आरजेडी अंदरूनी संकट की वजह से लड़ाई से बाहर दिखी और महागठबंधन की हार पूरी तरह ऐतिहासिक और शर्मनाक साबित हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे चाहे किसी भी पार्टी के आए हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इस बार मैदान बिहार का था, मगर लड़ाई में यूपी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और योगी आदित्यनाथ का जलवा बिहार में था और उन्होंने जिस तरीके से अपना जलवा बिखेरा था बिहार में, पूरी बिहार की जनता ये कह रही थी कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में कुल 31 सभाएं और रैलियां की और नतीजा ये निकला कि 31 में से 27 उम्मीदवार जीत गए, यानी 87% से ज्यादा स्ट्राइक रेट दिखाई दिया। राजनीतिक भाषाओं में इसे कहते हैं करिश्माई प्रभाव, जन संपर्क की ताकत और ग्राउंड कनेक्शन का कमाल। चुनाव के पहले चरण में ही योगी का एक बयान पूरे बिहार में चर्चा का तूफान बन गया। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल, अखिलेश, तेजस्वी को पप्पू, टप्पू और अप्पू की 3 बंदरों की जोड़ी कहा और बस। और वही मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार पर हावी भी हो गया था। महागठबंधन जो बेरोजगारी, शिक्षा और नीतीश सरकार की विफलताओं पर हमला बोल रहा था, वो अचानक बंदर वाले विवाद में उलझ कर रह गया। कांग्रेस ने इसे हनुमान जी का अपमान भी बताया। अखिलेश यादव ने नए नाम गढ़े, मीडिया के हेडलाइंस वही बयान, यानी जो मुद्दे महागठबंधन उठाना चाहता था वो पर्दे के पीछे ही रह गए और चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। योगी की हर सभा में भीड़ उमड़ती रही। नर्मद, आक्रामक और कटाक्ष भरे भाषाओं ने एनडीए का माहौल मजबूत कर दिया। योगी ने भाजपा के साथ जेडीयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सभी सहयोगी दलों के लिए प्रचार किया
और जहां जहां गए वहां चुनावी हवा एनडीए की तरफ झुकती दिखाई दी। पूरे चुनाव में प्रभाव और स्ट्राइक रेट देखे तो योगी कई कदम आगे दिखाई दिए। बिहार में जिस तरह योगी ने विपक्ष को मुद्दों से हटाकर व्यक्तिवार पर ला खड़ा किया, उसी रणनीति को वह 2027 के यूपी चुनाव में भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि सपा कांग्रेस महागठबंधन हो या एमवाई समीकरण, योगी का हिंदुत्व, आक्रामक प्रचार और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स विपक्ष की नैरेटिव सेटिंग को ही तोड़ डालता है। और जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और जिस तरीके से उसमें योगी का योगदान रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव अभी से टेंशन में आ गए हैं। और टेंशन बढ़ना लाजिमी इसलिए है कि वो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार पीडीए की जीत होगी, 2027 में पीडीए की वापसी होगी और हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सफाया होगा यूपी से। लेकिन ये टेंशन बिहार की जीत के बाद अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या सपा का सफाया होगा या बाबा का जलवा ही दोबारा यूपी में दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।